आज हम शुरू करेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स का टॉपिक शुरू करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है। इंस्टॉलमेंट सेल्स से मुराद है किस्तों पर सेल। इंस्टॉलमेंट सेल्स जो है दुकानदार ऐसे कस्टमरों को देते हैं जो कैश में या लमसम अमाउंट पर कोई अशिया ख़रीद नहीं पाते, जिनकी आमदनी कम होती है। तो कारोबारी लोगों ने फिर ये सोचा कि हम अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए एक स्कीम निकालें। क्यों ना उन गरीब लोगों को जो आमदनी ज़्यादा ना होने की वजह से अशिया ख़रीद नहीं पा रहे, उनकी इनकम के मुताबिक उनको अशिया सेल करें और हर माह थोड़े थोड़े पैसे करके रिकवरी कर ले, जिसमें थोड़ा सा इजाफी अमाउंट भी ले ले इन्फ्लेशन की वजह से, ताकि आपके रुपए की वैल्यू को कोई नुकसान ना हो, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक आदमी जिसको कोई फ़र्ज़ करो फ्रिज ख़रीदना चाहता है या कोई टीवी ख़रीदना चाहता है, तो वो इंस्टॉलमेंट सेल्स की अकाउंट पे दुकान पे जाता है और वहाँ जो है ख़रीदने के लिए वो अपनी प्राइस बताते हैं। कैश में अशिया इतने की है, किस्तों पे इतनी की है, और किस्त में लेने के लिए आपको 2 गारंटी देना पड़ेंगी इलाके के लोगों की, और उसके साथ एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर वो लेना चाहता है तो वो एक उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो भरता है, उसके साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाता है। और फिर एक पॉलिसी होती है कि जिस वक्त आप जो है इंस्टॉलमेंट में कोई आइटम ख़रीदोगे तो आपको टोटल कॉस्ट का 10%, 5%, 10% जो भी अमाउंट होता है वो उसी वक्त पे करना पड़ता है, जिसको ज़बान में इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग के अंदर डाउन पेमेंट के नाम से पुकारा जाता है। यानी डाउन पेमेंट वो पेमेंट होती है जो हम किसी इंस्टॉलमेंट गुड्स को लेते वक्त उसी वक्त पे करते हैं, और बाकी जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग रह जाता है उन सबको किस्तों में बांट दिया जाता है और हर माह वो किस्त दी जाती है। अगर कभी ऐसा होता है कोई शख्स जो है किस्त नहीं दे पाता तो उसको एक रिमाइंडर भेजा जाता है। अगर रिमाइंडर के 14-15 दिन में अगर वो पेमेंट नहीं करता, या अगले महीने में भी उसको एक चांस दिया जाता है, अगले महीने में पेमेंट नहीं करता, तो उसके पास इख्तियारत होता है कि वो आपकी गुड्स को जो है वापस आपके घर जाके और अशिया को अपने कब्ज़े में ले ले दोबारा, और जो भी किस्तें और डाउन पेमेंट आपने दी होती है वो सब फॉरफिट यानी ज़ब्त हो जाती हैं। जब वो अशिया को जब कोई शख्स जो है किस्तें नहीं दे पाता, उसको बोलते हैं वो डिफ़ॉल्ट। अकाउंट रिसीवेबल जो है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और डिफ़ॉल्ट होता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल कर जाता है, अशिया को कब्ज़े में ले लेता है दुकानदार। जब अशिया को कब्ज़े में ले लेता है तो अकाउंटिंग ज़बान में रीपोजीशन ऑफ गुड्स कहते हैं, रीपोजीस कर लेता है गुड्स को। फिर उस रीपोजीस गुड्स को जो है मार्केट जितनी भी वैल्यू का वो अब उसको मिलता है मार्केट में दोबारा उसको बेचता है। हो सकता है उससे ज़्यादा पैसे मिल जाएँ और उससे ज़्यादा कम पैसे मिल जाएँ, तो उसका जो ट्रेड इन अलाउंस मिलेगा मार्केट में, जो वैल्यू लगेगी, ज़्यादा मिलती है तो गेन ऑन रिपोजीशन गुड्स, और अगर कम वैल्यू मिलती है तो लॉस ऑन रिपोजीशन गुड्स ही होता है इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर। इसके अंदर कलेक्शन आती रहती है, हमें जो है जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है, चंद कंप्यूटेशन करना पड़ते हैं। जनरल एंट्री में इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री पास करते हैं, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की बात करते हैं, एंट्री पास करते हैं, और फिर जितनी किस्तें आती हैं कलेक्शन आती हैं उनकी एंट्रियाँ पास करते हैं। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री पास की जाती है। और रिपोजीशन अगर केस आ जाता है, डिफ़ॉल्टर हो जाता है, अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल हो जाता है, उसका कंप्यूटेशन किया जाता है, और कंप्यूटेशन में जो अमाउंट आता है जो है उसके मुताबिक उसको एंट्री पास करके क्लोज़ कर दिया जाता है उस इंस्टॉलमेंट्स को। ठीक है। तो मैं यही तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जब भी इंस्टॉलमेंट सेल होगी तो एक कंपटीशन सीखना है। पहला कंपटीशन हम ये करेंगे, नंबर 1 कंप्यूटेशन फॉर डी फॉर अमाउंट ऑफ deferred gross profit, deferred
ग्रॉस प्रॉफिट, या इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज भी बोलते हैं इसको, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हमें ये मालूम करना होता है कंपटीशन, अगर सवाल में इंफॉर्मेशन मुकम्मल दी है आपको डीजीपी यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या यूआरजीपी अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का पता नहीं है, तो आप पहले ये मालूम करेंगे इसके अंदर जो इंस्टॉलमेंट सेल की गई है कस्टमर को जितने भी अमाउंट की, उसका डीजीपी यानी अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट से मुराद वो ग्रॉस प्रॉफिट जो किस्तें ख़त्म होने तक पे जो है डिवाइड कर दिया जाता है, और वो मुकम्मल जब वसूल होता है पूरा, जब तमाम किस्तें मिल जाती हैं। ठीक है, हर किस्त के अंदर थोड़ा सा डीजीपी यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वसूल कर रहा होता है दुकानदार, अपने कॉस्ट भी कवर कर रहा होता है और साथ में कुछ प्रॉफिट भी अपना कवर कर रहा होता है, जिसको डीजीपी, ठीक है, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, जब वो रियलाइज़ हो जाता है उतना हिस्सा जो है डीजीपी कम होके रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाता है, यानी वसूल हो जाती है। जितनी जितनी किस्तें मिलती जाती हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट में डीजीपी कन्वर्ट होता चला जाता है। ठीक है, तो हम किस तरह मालूम करेंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट और डीजीपी, वही इसका एक फॉर्मेट तरीकाकार ये है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स लिखेंगे। सवाल में ये दिया गया होगा अमाउंट, जितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट सेल दी है आप उसका अमाउंट लिखेंगे। फ़र्ज़ करें इंस्टॉलमेंट सेल दी है हमें 5 लाख रुपए की, सवाल में दी गई है क्वेश्चन पेपर के अंदर। हम यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट सेल, फिर इंस्टॉलमेंट सेल में से हम क्या माइनस करेंगे, लेस करेंगे कॉस्ट, ये भी सवाल में दी गई होगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, या इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। हम जब रेगुलर सेल्स होती है तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाता है, जो सेल इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर होती है वहाँ ये कहलाता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। ठीक है, फर्स्ट करो सवाल में दी है ये 3 लाख रुपए की दी गई है, ये माइनस कर देंगे इंस्टॉलमेंट सेल में से, तो जो हमारे पास बचेगा 2 लाख रुपए, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। यानी ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो 3 लाख रुपए की कॉस्ट थी, जो मार्केट में अगर कैश में बेचता दुकानदार तो 3 की बेचता, लेकिन किस्तों में दे रहा है तो 5 लाख की दे रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 लाख रुपए का है। ये 2 लाख रुपए 1 साल की हों या 2 साल की, जितनी भी किस्तें तय होती हैं उन किस्तों में मुकम्मल वसूल होगा, इसलिए इसको कहा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अभी फ्यूचर के अंदर वक्त जैसे जैसे वक्त आता जाएगा वैसे वैसे डेफर्ड जो है रियलाइज में कन्वर्ट होता चला जाएगा। जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट की कलेक्शन आएगी तो डीजीपी का उतना हिस्सा रियलाइज यानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये पूरा 2 लाख रुपए है तो डेफर्ड है। ये डेफर्ड माने अनरियलाइज, जो अभी मिला नहीं है मुनाफा लेकिन फ्यूचर में मिलेगा, उसको कहते हैं। तो ये आपका आ गया DGP भी कह सकते हैं शॉर्ट में इसको, या यू अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, या URGP भी कह सकते हैं, या DGP भी कह सकते हैं, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज, यानी वो मुनाफा जो अभी हमें वसूल नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर में ये मुनाफा किस्तों के अंदर कलेक्शन के अंदर बढ़ गया है। जैसे जैसे कलेक्शन आती रहेंगी उस हर कलेक्शन में एक हिस्सा कॉस्ट का कवर होगा और एक हिस्सा इस DGP का कवर होगा। ठीक है, और ये जब किस्तें मुकम्मल हो जाएंगी तो ये जो है कॉस्ट भी मुकम्मल कवर हो जाएगी और ये किस्त भी, ये भी मुकम्मल हो जाएगा, और इस दोनों टोटल बराबर हो जाएंगे इंस्टॉलमेंट सेल के, उस वक्त इंस्टॉलमेंट सेल कैंसिल हो जाएगा। तो ये पहला कंप्यूटेशन है, अमाउंट मालूम किया जाता है DGP डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का। ठीक है, जब आपके पास डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पता चल जाता है तो दूसरा कंप्यूटेशन हम करते हैं, इस DGP को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसकी देखते हैं कि DGP की परसेंटेज क्या है, क्योंकि जब कलेक्शन आएगी कलेक्शन में तो अमाउंट लिखा होगा, उस अमाउंट को हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। एक इसका प्रॉफिट का हिस्सा इतना है और कॉस्ट की परसेंटेज इतनी है, क्योंकि कॉस्ट 100% होती है, और जब आपको पता है
कि 100% कॉस्ट में कॉस्ट है और 25% जो है मुनाफा है, तो आपकी सेल प्राइस 125% हो जाएगी। अगर कॉस्ट आपकी 100% है और DGP आपका जो है 30% है, तो आपकी सेल प्राइस 130% होगी। तो कलेक्शन को आप सेल प्राइस के अमाउंट से लेंगे, उसमें से 100% कॉस्ट को अलग साइड में करेंगे, और अगर जो परसेंट DGP की आएगी वो अलग निकाल देंगे और एंट्री पास करते जाएंगे। ठीक है। अब हम इस अमाउंट की 2 लाख रुपए की जो है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, DGP की परसेंटेज मालूम करते हैं। सेकंड कंप्यूटेशन, हमारा दूसरा कंप्यूटेशन जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, आपके सामने कर रहा हूँ। कंप्यूटेशन फॉर DGP परसेंटेज। हमने इस DGP की परसेंटेज मालूम करनी है इसकी, तो इसका फार्मूला DGP परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ DGP ज़रब 100 तकसीम इंस्टॉलमेंट सेल, ये इसका फार्मूला बनेगा। अब हमारे पास यहाँ सवाल में 2 लाख रुपए का अमाउंट मौजूद है, तो हम अमाउंट ऑफ DGP की जगह पे 2 लाख रुपए लिखेंगे, ज़रब देंगे 100 से और तकसीम कर देंगे इंस्टॉलमेंट सेल का अमाउंट कितना है 5 लाख रुपए का। इस 5 लाख रुपए से इसको तकसीम कर देंगे। अब ये आप कैलकुलेटर पे कर लो। ये सिफर कट गया, ये सिफर कट गया, ये सिफर काट दिया, ये सिफर काट दिया, ये सिफर काट दिया। अब 2 को ज़रब दिया 100 से, तो कितना रह गया 200, और यहाँ 5 रह गया था, 5 से रखिए 5 चौके 20, ये सिफर जाएगा 40% DGP परसेंटेज आ गई आपकी, 40% DGP है। रेट ऑफ DGP कितना है, रेट माने परसेंट, रेट ऑफ DGP कितनी है 40%। तो ये दूसरा कंपटीशन हमारे पास आ गया। अब इस कंपटीशन के बाद हम जनरल एंट्रियाँ पास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें जो कलेक्शन आएगी, तो अब मैं इसकी जो मुमकिन एंट्री होती है पॉसिबल चंद वो एंट्रियाँ पास करता हूँ। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है।